हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलराम शर्मा, आपका भाई, आपका मित्र, आप सभी का अपने YouTube चैनल बलराम शर्मा 9468 पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुख जीवन की भी कामना करता हूं। दोस्तों, आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करता हूँ। एक सेठ था, वो उसका धर्म कर्म में बहुत विश्वास था। वो बहुत ही ज़्यादा धर्म कर्म में विश्वास रखता था और वो अच्छे अच्छे काम भी करता था। और उसके चौखट पे कोई उससे कर्जा लेने आता था तो वो उसको कर्ज भी देता था। और वो जब कर्ज देता था तो वो सबसे पूछता था कि आप ये मेरा कर्ज इस जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में। अगर कोई कहता था कि इस जन्म में हम तुम्हारा कर्ज उतार देंगे तो वो उसको कर्ज देता था। और कोई कहता था कि हम अपने सारे कर्जे जो भी हम आपसे ले रहे हैं वो अगले जन्म में उतार देंगे, तो भी वो सेठ उनको दे देता था। कुछ लोग बहुत चतुर थे जो उससे बोल देते थे कि हम आपका कर्ज अगले जन्म में उतार देंगे। वो तब भी किसी को मना नहीं करता था। सेठ मुनीम को बुलाकर उसको कर्जा दे दिया करते थे, चाहे वो अगले जन्म में दे, चाहे इस जन्म में दे। उसके दरवाजे सभी लोगों के लिए खुले थे। वो बहुत ही दयालु था सेठ, और वो कभी किसी को कर्जे के लिए मना नहीं करता था। एक दिन एक चोर के कानों में खबर पड़ी कि एक सेठ ऐसे ऐसे कर्जा देता है, चाहे इस जन्म में उतारो चाहे अगले जन्म में। तो चोर भी कर्जा लेने के लिए सेठ के दरवाजे पर पहुंच गया, लेकिन उसका कर्जा लेना तो एक बहाना था। वो सेठ की तिजोरी भी देखना चाहता था कि जिससे भी वो जल्दी से जल्दी उनकी तिजोरी भी साफ कर दे। अब वो सेठ के दरवाजे पर पहुंच गया चोर, और सेठ जी से बोला कि सेठ जी, मुझे कुछ कर्जा चाहिए। तो सेठ जी बोले कि आपको मैं कर्जा दूंगा, लेकिन आप जो मेरा कर्जा लोगे वो इस जन्म में उतारोगे या अगले जन्म में। तो चोर बहुत तेज था, उसने बोला कि मैं अगले जन्म में उतार दूंगा। तो सेठ जी ने बोला ठीक है। तो जैसे ही सेठ जी ने चोर के सामने तिजोरी खोली तो चोर ने उनकी तिजोरी की तरफ बढ़िया तरीके से देख लिया और सोचा मन ही मन कि आज रात मैं ये तिजोरी भी पूरी साफ कर दूंगा। तुझे मैं बिल्कुल ही लोगों को जो कर्जा देता है मैं उससे मुक्त कर दूंगा, फिर तू जीवन में किसी को कर्जा नहीं दे पाएगा, और तेरी आज सारी तिजोरी मैं साफ कर दूंगा। अब उसके मन में अलग ही अपनी बातें चल रही थी। अब सेठ से वो कर्जा लेके चला जाता है। अब चोर सेठ के तबेले में रात में भैंसों के बीच में छुप कर बैठ जाता है। वो सोचता है कि सेठ जब सोएंगे तो मैं चुपके से उनकी तिजोरी को साफ कर दूंगा और सेठ को पूरी तरह से निर्धन बना के यहाँ से निकल जाऊंगा। अब भैंसों के बीच में बैठा चोर इसी बात का इंतजार देख रहा था कि सेठ कब सोएगा और मैं उनकी तिजोरी की तरफ बढ़ूंगा और सारी तिजोरी को साफ कर दूंगा। अब बैठा बैठा सोच ही रहा था कि दो भैंसें आपस में बातें करने लगी। अब सेठ सेठ के इंतजार में चोर भी बैठा था। अब उसका ध्यान भैंसों की तरफ गया कि वो आपस में बातें कर रही हैं। अब चोर भी थोड़ा थोड़ा उनकी बातों को समझ पा रहा था, भैंसों की। अब भैंसें आपस में एक दूसरे से बात कर रही थी। एक भैंस दूसरी भैंस से बोली, अरे बहन, तू आज ही आई है क्या इस तबेले में सेठ जी के पास? तो उसने बोला, हाँ बहन, मैं अभी आई हूँ। तो दूसरी वाली भैंस ने बोला, आप तुम यहाँ कब से हो? तो उसने बोला कि मैं तो पिछले 3 साल से यहाँ पे हूँ। मैंने सेठ से कर्जा लिया था और वो मैं बोला था कि मैं तुम्हें अगले जन्म में उतार दूंगी, लेकिन अब मैं अगले जन्म में भैंस बन गई तो मुझे सेठ के यहाँ पे आना पड़ा और मैं दूध दे देकर सेठ का कर्जा उतार रही हूँ। अब चोर के कान खड़े हो गए। वो डर गया, घबरा गया। वो समझ गया कि हमें चाहे किसी का कर्जा लेना हो या किसी का किसी भी प्रकार का कर्जा हो, वो तो हमें चाहे इस जन्म में हो चाहे अगले जन्म में, वो हमें उतारना ही पड़ते हैं। अब चोर डर के मारे वहां से धीरे धीरे सेठ के घर की तरफ भागा और सेठ का रात में ही दरवाजा खटखटाया और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। और उसने जो भी कर्जा सेठ से लिया था वो सारा कर्जा उसको दे दिया और बोला कि बस मेरी जरूरत पूरी हो गई और ये मैं अपना सारा जो कर्जा मैंने आपसे लिया था वो उसको उतार रहा हूँ। तो सेठ ने बोला कि तुमने तो भी सुबह ही लिया था और तुम रात को कर्जा उतारने भी आ गए? उन्होंने बोला, जी आपकी बड़ी कृपा हुई, आपने मुझे इस लायक समझा, आपने कर्जा दिया, बस मैं वो उतारने ही आया हूँ। तो उसने सेठ का धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से बस यही अभिप्राय है कि हमारे जो आना जाना
जन्म मरण और ये जो संसार है, ये सिर्फ जब तक ही चलेगा जब तक हमारे कर्जे एक दूसरे पर हैं। जिस दिन ये कर्जे खत्म हो गए तो हमारा ये संसार भी खत्म हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा। फिर ना कोई कर्जे उतारने आएगा, ना कोई कर्जा उतारेगा। तो दोस्तों, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे गम हो, चाहे खुशी हो, हमें हर तरह के कर्जे यहाँ उतारने ही होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें हम किसी से कभी भी कोई कर्जा ना ले, अगर ले तो उसको इसी जन्म में उतारने का कृपा करें और ईश्वर का धन्यवाद करते चले जाएं। ये जो जीवन हमें मिला है उसको हम हंसी खुशी बिताएं और जो भी ईश्वर ने हमें दिया है उसका शुक्राना करते हुए अपना जीवन आराम से बिताएं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो मेरी तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर जिस किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाली तमाम शॉर्ट्स वीडियो आप आसानी से देख पाए। नमस्कार दोस्तों।